क्लास टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है नंबर्स ऑपरेशन। अब इस चैप्टर में हमने करना क्या, जो हमारे नंबर्स ऑपरेशन होते हैं, पीछे हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो ऑपरेशंस आते हैं ना, उनमें हमारे पास क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये सारे मैथ्स के क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होंगे, उन डिफरेंट नंबर्स के अंदर ऊपर हम ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारी चीज़ें लगा के हम उनके आंसर्स निकालेंगे। किसी में हम प्लस करेंगे, किसी में हम माइनस करेंगे, किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी में डिवीजन करेंगे। अब जो हमने आज सबसे पहला जो ऑपरेशन स्टार्ट करना है वो कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, जिसे हम कहते हैं एडिशन। ये एडिशन का हमारा क्या होता है, साइन, ठीक है, जिसे हम प्लस का साइन भी बोलते हैं। ये जो साइन यूज़ होता है, इसका मतलब होता है हमने कोई सी भी दो चीज़ों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। कोई भी हमारे पास दो डिफरेंट नंबर आ जाएंगे, उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हम सीखेंगे हमने नंबर्स को ऐड कैसे करना होता है। अब आपके पास इस तरह का कोई भी सवाल लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपके देखिए प्लेसेस लिखी हुई हैं, 1, 10, 100, 1000। अब आपने सेम प्लेस वाले नंबर को आपस में प्लस करना है, यानी कि ये वंस की प्लेस कौन कौन सी हैं, वंस की वैल्यू कौन कौन सी हैं, 3 और 2। तो आपने 3 और 2 को प्लस करना है। ऐसे नहीं करना कि आप 3 और 7 को प्लस कर दें, ठीक हो गया। आपने हमेशा वंस वाली वैल्यू को वंस वाले में ऐड करना है, जैसे 3 वाले को 2 में ऐड करना है, 7 को 0 में, 1 को 5 में, यानी कि हमने सेम प्लेस की वैल्यू को आपस में ऐड करना है। और एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होगा। हमने अपने जो एडिशन करनी है वो हमने लेफ़्ट साइड से करनी है। अगर आप राइट साइड से करना शुरू कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, तो इसलिए आपने हमेशा लेफ़्ट साइड से मूव करना है। अब देखिए उन्होंने आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बताया हुआ आपने कैसे प्लस करना है। ये देखिए आपके पास 3 है और ये 2 है, आपने 3 और 2 को प्लस करना है। आप अपनी फिंगर्स पे भी प्लस कर सकते हैं। अगर आप फिंगर्स पे प्लस नहीं कर सकते आप ऐसे लाइंस लगाएं, 1 2 3 इसकी लाइंस, 2 लाइन इसकी। अब इन सबको काउंट करें, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा किया है, हमने टेंस वाली वैल्यू को प्लस करना है। 7 के अंदर आप 0 प्लस करें, जाहिर सी बात है 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, बस 7 के अंदर आप 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसी तरह आपने 1 के अंदर क्या प्लस करना है, 5, तो आप 1 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। इसी तरह ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसी तरह आपने भी स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। पहले आपने वंस वाली वैल्यू को प्लस करना है, देन आपने टेंस वाली वैल्यूज़ को, देन 100 वाली को, और देन आपने 1000 वाली वैल्यूज़ को प्लस करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है। अब ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, 1000 तक की वैल्यू लिखी हुई है, 6 2 3 1 1 4 2 5। अब इनको आपने प्लस करना है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा हुआ, प्लस का साइन लगा हुआ तो इसका मतलब आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब आपने 6 में 2 प्लस करना है। आप अपनी फिंगर्स पे 6 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह आपके पास 3 और 1 है, जब आप 3 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 1 और 4, आपने 1 के अंदर कितने प्लस करने हैं, 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। 2 में आप प्लस करेंगे 5 को तो आपका आंसर आ जाएगा 7। आप इस तरह लाइंस लगा के भी प्लस कर सकते हैं और अपनी फिंगर्स पे भी प्लस कर सकते हैं। इसका आपने सिर्फ ये वाला सोल्व करना है, आगे आपने ये वाली चीज़ें सोल्व नहीं करनी, ये आपका क्लास वर्क का काम है। और आपका जो होमवर्क है वो है पेज नंबर 21 पे, जो आपके सारे सवाल हुए हैं ना, सोल्व दिस A B C D E F G, ये आपने सारे के सारे सोल्व करने हैं और इनको भी आपने प्लस करना है। इनमें मैं आपको एक बता देती हूँ कैसे आप लोग ने प्लस करना, उसके बाद आप लोग खुद प्लस कीजिएगा। बाकी सेम वही प्रोसेस है, प्लस का साइन लगा हुआ, यानी कि हमने दोनों नंबर्स को ऐड करना है। प्लेसेस लिखी हुई हैं, आपने सेम प्लेस वाली वैल्यू को आपस में ऐड करना है। अब आपने 7 में 2 को ऐड करना है, इस तरह आप 7 लाइन्स लगाने, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे आपने किसको प्लस करना है, साथ में 2 को, और यहाँ पे आप 2 लाइन्स लगा लें। ये कितनी लाइन थी, 7 8 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। इसी तरह आपने 0 में 5 को प्लस करना है। देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट 5 ही आ जाएगा। इसी तरह 3 है और आपने 3 में क्या प्लस करना है, 1। आप लाइन्स लगाएं, 1 2 3 लाइन लगाई, और एक लाइन कौन सी है, 1 की, 1 2 3 और 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह हमारे पास है 4 और 2, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू की लाइन्स लगी 4 और नीचे कौन सी वैल्यू है, 2, 4 5 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। अब इस तरह आपने इन सारे सवालों को क्या करना है, सोल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।